डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है साल का आखिरी ब्लड मून। आइए सबसे पहले जानते हैं चर्चा के बिंदुओं को। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, चंद्र ग्रहण के बारे में, चंद्रमा लाल क्यों हो जाता है और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में 7-8 सितंबर 2025 की रात में भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी ब्लड मून दिखाई दिया। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरा, जिससे वह लाल नारंगी रंग का दिखाई दिया। बता दें कि भारत सहित एशिया के अधिकांश भाग और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यह पूरी तरह दिखाई दिया। वहीं यूरोप, अफ्रीका, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में यह आंशिक रूप से दिखाई दिया। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया पूरे चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे पूर्ण चंद्र ग्रहण बनता है। ऐसा होने के लिए पृथ्वी का भौतिक रूप से सूर्य और चंद्रमा के बीच होना आवश्यक है और तीनों पिंड एक ही कक्षा तल पर स्थित होने चाहिए। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान ही हो सकता है, जब चंद्रमा पृथ्वी की पूरी या आंशिक छाया से होकर गुजरता है। पृथ्वी से पड़ने वाली छाया के बाहरी भाग को उपछाया यानी पेनुम्ब्रल शैडो कहते हैं, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी सूर्य के प्रकाश के केवल एक भाग को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है। आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का एक भाग इसी उपछाया से होकर गुजरता है। आइए अब जानते हैं चंद्रमा लाल क्यों हो जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की सीधी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इस दौरान पृथ्वी का वायुमंडल एक फिल्टर की तरह काम करता है और नीली और हरी रंग की किरणें वायुमंडल में बिखर जाती हैं, जिस वजह से लाल रंग की रोशनी मुड़कर चंद्रमा तक पहुंचती है। यही वजह है कि ग्रहण के समय चंद्रमा लाल नजर आता है। इसी कारण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा तांबे या गहरे लाल रंग का दिखता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। चंद्र ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। दूसरा, चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान ही हो सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।